किसी समय की बात है। एक समृद्ध और विशाल राज्य था जिसका नाम था रत्नपुर। रत्नपुर की राजधानी एक खूबसूरत शहर था जहाँ हर तरफ बाग बगीचे, महल और सुनहरे मंदिर थे। यहाँ के राजा का नाम था महाराज अजय सिंह। वे एक साहसी और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे और राजा की नीतियों की प्रशंसा करते थे। महाराज अजय सिंह की एक रानी थी जिनका नाम था रानी सुमन। रानी बहुत बुद्धिमान और सुंदर थी। रानी की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी, लेकिन रानी का दिल हमेशा किसी रहस्य की खोज में धड़कता था। रानी को एक प्राचीन किंवदंती सुनाई दी थी जिसमें कहा गया था कि रत्नपुर के पास एक पुराना किला है जिसे कालिया किला कहा जाता है। वहाँ एक अदृश्य खजाना छिपा है। यह खजाना केवल उन लोगों को ही दिखाई देता है जो सच्चे दिल से उसे खोजने जाते हैं। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, क्या हम कालिया किले की ओर यात्रा नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि वहाँ कुछ अनोखा छिपा है। राजा ने सोचा कि यह एक रोमांचक यात्रा हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी कुछ वफादार योद्धाओं के साथ यात्रा की योजना बनाई। अगले दिन वे किले के लिए निकल पड़े। यात्रा करते समय उन्हें रास्ते में एक वृद्ध ब्राह्मण मिला। उसने कहा, हे राजा जी, इस किले के बारे में सुनकर तुमने अच्छा किया, लेकिन याद रहे, जो इस किले में प्रवेश करेगा उसे अपने अतीत का सामना करना पड़ेगा। राजा और रानी ने उस वृद्ध ब्राह्मण की बातों को गंभीरता से लिया और आगे बढ़ गए। जब वे कालिया किले के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किला बहुत बड़ा और भव्य था, लेकिन उसके चारों ओर एक अंधेरा वातावरण था। राजा ने अपने योद्धाओं से कहा, हम सब एक साथ चलेंगे। हमें इस किले के रहस्यों का सामना करना होगा। जैसे ही वे किले के द्वार पर पहुंचे, अचानक एक तेज आंधी आई और किले के दरवाजे अपने आप खुल गए। किले के अंदर उन्हें कई पुरानी दीवारें, टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ और अंधेरी गुफाएं मिली। रानी ने एक पुरानी किताब को देखा जो जमीन पर पड़ी थी। उसे खोलते ही उसमें एक पहेली मिली। पहेली में लिखा था, सच्चाई की खोज में जो आगे बढ़ेगा उसे अदृश्यता का सामना करना होगा। रानी ने राजा से कहा, हमें इस पहेली को हल करना होगा, तभी हम खजाने तक पहुंच सकते हैं। सभी ने मिलकर पहेली का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन वह कठिन था। राजा ने कहा, हमें अपनी सच्चाई को जानना होगा। उन्होंने अपने अतीत को याद किया कि कैसे उन्होंने हमेशा प्रजा की भलाई के लिए संघर्ष किया। तभी रानी ने कहा, हमारे अच्छे कर्म ही हमारी शक्ति है। अगर हम सच्चे हैं तो हम इस पहेली को हल कर सकते हैं। जब उन्होंने यह कहा तो अचानक एक चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई। दीवार पर एक द्वार खुल गया और उन्हें एक और कमरे में ले गया। वहाँ एक विशाल दर्पण था। राजा और रानी ने दर्पण में देखा और उनकी सच्चाइयाँ उनके सामने आई। दर्पण ने एक आवाज में कहा, जो तुम देख रहे हो वह तुम्हारी सच्चाई है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम खजाने को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन याद रखो, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। यह सुनकर रानी का मन अशांत हो गया। उसने सोचा, क्या मेरी सुंदरता ही मेरी कमजोरी है? राजा ने रानी को समझाया, सच्चाई हमारी ताकत है और हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। रानी ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं अपनी खूबसूरती को अपनी कमजोरी नहीं मानती, मैं अपने दिल की सच्चाई को जानती हूँ। तभी दर्पण से एक रोशनी निकली और एक मार्ग खुला। राजा और रानी ने उस मार्ग का अनुसरण किया और एक बड़े कक्ष में पहुँचे। वहाँ एक विशाल संदूक था। संदूक के ऊपर एक पुराना शिलालेख था, जो अपने दिल से खजाने की खोज करेगा वही इसे प्राप्त करेगा। राजा ने संदूक को खोला और देखा कि अंदर सोने चांदी के सिक्के और अनमोल गहने थे, लेकिन इसके साथ ही एक ताबीज भी था। राजा ने ताबीज को उठाया और उसमें एक रहस्यमय शक्ति थी। तभी एक और आवाज आई, इस ताबीज का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करो। राजा और रानी ने खजाना प्राप्त करने के बाद वापस लौटने का निर्णय लिया, लेकिन रास्ते में उन्हें ब्राह्मण फिर से मिला।
उसने कहा, तुमने अपने दिल की सच्चाई को पहचाना और खजाना प्राप्त किया, लेकिन याद रखो, असली खजाना केवल धन नहीं है, बल्कि अपने लोगों की भलाई में है। राजा और रानी ने ब्राह्मण की बातों को ध्यान में रखते हुए खजाने का उपयोग राज्य के विकास और प्रजा की भलाई के लिए किया। उन्होंने नए स्कूल, अस्पताल और बाग बगीचे बनवाए। रत्नपुर राज्य फिर से समृद्ध हो गया। राजा अजय सिंह और रानी सुमन ने अपने अच्छे कार्यों से सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने अपनी कहानी को एक मिसाल बना दिया कि सच्चाई, साहस और निस्वार्थता ही असली खजाना है। इस तरह रानी की अदृश्यता और खजाने की खोज ने सभी को यह सिखाया कि असली धन केवल भौतिक चीज़ों में नहीं, बल्कि दिल के सच्चे कार्यों में होता है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, साहस और प्रेम से बड़ा कोई खजाना नहीं है।